कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए उनके लिए इसका लाभ मिलेगा। एक तो ये होगा, लेकिन इसके लिए क्या नियम होंगे उस पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूंगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा, और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश निरस्तीकरण का पूरा भुगतान है, ये पूरा किया जाएगा। और इसकी जो पेमेंट है, ये पात्रता के अनुसार जो है भाड़े का भुगतान किया जाएगा। जो फेयर चाहे ट्रेन का है या हवाई जहाज का है, वो वैसे किया जाएगा। और जो भाड़े की पेमेंट होगी, फेयर की पेमेंट होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण है, लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी छोटी बातें हैं कि जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज्यादा वाली स्लैब में आते हैं, उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा। और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो व्यापारी है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है और उस पर ही भुगतान करना है। और भुगतान भी डिजिटल मोड से करना है, ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले। और जो इसकी जीएसटी इनवॉइस होगी, बाद में इनको प्रस्तुत भी करनी पड़ेगी जब इनको अपना क्लेम तो क्या, इसमें तो पहले से ही प्री लोडेड है, इसलिए जीएसटी इनवॉइस भी इनको देनी होगी। भारत में जिस तरह से त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया था, उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें किया है। और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा, और इसको वापस भी देना है तो 10 किश्तों में इसकी वापसी जाएगी, और आपको इस पर ब्याज कोई नहीं देना। 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त 12,000 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए राज्यों को इसके माध्यम से दिया जा रहा है। 2500 करोड़ में से 1600 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के लिए जाएगा, और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। आधा हिस्सा इसका 7500 करोड़ का पहले शुरुआत में दे दिया जाएगा, और जो बाकी है उसको पहली इंस्टॉलमेंट जो 50% है, उसका इस्तेमाल करने के बाद दिया जाएगा। और अगर कुछ भाग इसका खर्च नहीं होता है, तो उसको भी रीएलोकेट करने का इसमें प्रावधान अलग से रखा गया है। जो इसका तीसरा पार्ट है 2000 करोड़ रुपए का, आपको याद होगा आत्मनिर्भर पैकेज के समय एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जो 3% राज्यों के लिए प्रावधान है, उससे ऊपर भी 2% खर्च करने की सुविधा दी गई। और 4 जो इसमें शर्तें थी, उसमें से 3 को जो पूरा कर लेता है, उनको ये अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा, ताकि वो बदलाव, रिफॉर्म्स भी अपने राज्यों में लाएं, उनके राज्यों का भी भला हो। और जिन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स कर दिए होंगे, उनके लिए 2000 करोड़ रुपए उपलब्ध रहेगा, और इसका वो सदुपयोग कर पाएंगे। इस पैसे को कहां खर्च किया जा सकता है? राज्य इसको किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, या कोई चालू जो अभी वर्तमान कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, और इसमें चाहे ठेकेदारों के बिल की पेमेंट करनी हो, सप्लायर के बिल की पेमेंट करनी हो, उन सब की पेमेंट इसके माध्यम से की जा सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट आना हो, पूंजीगत व्यय में भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए की और वृद्धि और उसका प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। उसके लिए भी क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सड़कों के ऊपर हो सकता है, जलापूर्ति के लिए हो सकता है, रक्षा बुनियादी ढांचों के लिए हो सकता है, शहरी विकास के लिए हो सकता है, और यहां तक कि जो भारत में बने पूंजीगत उपकरण हैं
जो कैपिटल इक्विपमेंट है उनके ऊपर भी, ताकि मेक इन इंडिया को बल भी मिले, उसके लिए भी इसके लिए किया जा रहा है। एलटीसी वाउचर स्कीम के लिए 28,000 करोड़ रुपया और 8,000 करोड़ रुपया आपको त्योहारों के समय एडवांस देने के लिए, तो कुल मिलाकर 36,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त जो उपभोक्ता मांग को पैदा करने के लिए इसमें वृद्धि होगी। और इसके अलावा 37,000 करोड़ रुपए का केंद्र और राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उसका प्रावधान 37,000 करोड़ रुपया। और कुल बूस्ट जो देखा जाए मांग को बढ़ाने के लिए, जो कुल एस्टिमेट लगभग ये 73,000 करोड़ रुपया बनता है, जिसको 31 मार्च 2021 तक खर्च करना है। और अगर हम एक रफ एस्टिमेट भी लेकर चलें कि ये एलटीसी का बेनिफिट जो है, यात्रा अवकाश भत्ते का बेनिफिट, अगर प्राइवेट सेक्टर भी उसी तर्ज पर देता है तो लगभग 28,000 करोड़ रुपया उसका भी इसमें गिने तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी मांग होगी।